दारुल-इफ्ता अहले सुन्नत से मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि जैसे अमूमन बकरे, छतरे और गाय की कुर्बानी करते हैं, क्या इस तरह भैंस की कुर्बानी हो सकती है? बकरे, छतरे छतरे बोलते हैं, मेंढा जिसे हम कहते हैं, और वो आमतौर पे यानी ये तो जानवरों की कुर्बानी हो रही है। भैंस के ऊपर बहुत बहस होती है कि भैंस की कुर्बानी ये कहाँ से साबित है। भैंस की कुर्बानी भी जायज़ है, क्योंकि ये यानी अगर हम बात करें जानवरों की तो बाज़ जो है वो, जैसे बकरे का जो है वो ज़िक्र जो है वो मिलता है, वो मिनल बकरी वल गनमी, तो गनम के अंदर ये जो है वो जानवर आते हैं। तो इसी तरह बकर के अंदर जो है वो इसकी जितनी भी अक़साम हैं वो तमाम शामिल हैं। तो चूँकि बकर की यानी गाय की अक़साम के अंदर भैंस भी शामिल है, तो लिहाजा ये भी जायज़ है, और ये चीज़ जो है वो ये उसकी अक़साम में शामिल है, ये लुग़त से और अहादीस वगैरह से साबित है, तो लिहाजा इसमें कोई हरज नहीं है। तो भैंस की भी कुर्बानी कर सकते हैं। जिस तरह दुम्बे में आप देखें तो दुम्बा है लेकिन साथ में भेड़ भी है, तो दुम्बा चक्की वाला अमूमन होता है या बगैर चक्की वाला भी बाज होते हैं, और भेड़ जो है वो होती बगैर चक्की वाली है। तो यूं जिस तरह उसकी कुर्बानी जायज़ है, इसी तरीके से भैंस की कुर्बानी भी जायज़ है। यानी ये वही गाय बैल की ही कैटेगरी, बिल्कुल उसी की किस्म में ही ये शामिल है। और इसी से ही कई लोग ऐसे होते हैं कि जो भैंस का जो बच्चा होता है, जिसे कट्टा बोला जाता है पंजाबी में आमतौर पे, अब ये जब इतना हो तो ये कट्टा कहलाता है, लेकिन जब मजीद बड़ा हो जाए तो फिर इसको बैल और तरह तरह के और नाम इसके वो रखे जाते हैं। सिंध के अंदर पाड़ा कहते हैं आमतौर पे। बड़े मतलब जो भैंस का यही कट्टा जो बहुत बड़ा हो जाए तो इसको पाडा कहते हैं सिंध में बतौर ख़ास लोग। तो इसकी भी कुर्बानी जायज़ है। और ख़ास तौर पर अगर हम रिवायात की तरफ जाएं, सहाबा इकराम के अक़वाल की तरफ जाएं, तो अल जामूस मिनल बकर बाकायदा कि वो इसे भी गाय में ही शुमार करते थे, यानी ये उसी के जिन्स में से इसको शुमार किया जाता है। तो लिहाजा उन कट्टों की भी कुर्बानी ये बिल्कुल हो सकती है। बाद लोग बहुत इसकी शिद्दत से ममानत करते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आप बिल्कुल करें, इंशाल्लाह ये भी कुर्बानी आपकी कबूल होगी। हाँ, भैंस के अंदर या कट्टा या इस तरह की जो भी, तो फिर वो शराइत सारी गाय बैल वाली ही शराइत उसमें होगी कि जो वहाँ शर्त पाई जा रही वही यहाँ शर्त पाई जाएगी, वो यहाँ मोतबर होगी। जी मज़ीद।